शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं, आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठे का फर्स्ट फ्लोर बता रहे हैं कि विल पावर इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे। और अंगूठे का सेकंड फ्लोर जो होता है ये इंसान की लॉजिक का बताता है, सूझबूझ का बताता है। तो सूझबूझ भी माशाल्लाह इनकी अच्छी है और यहाँ पे इनकी एक आंख भी बन रही है। तो जब आपके अंगूठे पे ये आंख बनती है तो ये इंसान की सिक्स सेंस का बताती है कि ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है। फेस रीडिंग ऐसे लोग बड़ी अच्छी करते हैं और ऐसे लोगों का बुढ़ापा बड़ा अच्छा होता है। जिंदगी भर रुपया पैसा इनके पास आता रहता है। जिंदगी में मुश्किलें ये बहुत देखते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला की मदद इनको मिल जाती है। कहीं ना कहीं से इनको ऐसे आसरे मिल जाते हैं, सहारे मिल जाते हैं जो इनको ज़िंदगी में हेल्प करते हैं और फिर उनकी हेल्प से ये ज़िंदगी में जितनी बड़ी मुश्किल आए उस मुश्किल से ये निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों का बुढ़ापा स्पेशली 30-35 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल होती है, लेकिन जैसे ही ये 30-35 को क्रॉस करते हैं आगे फिर इनका जो कैरियर होता है वो बड़ा शानदार होता है, ताबनाक होता है और बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम, फेम अल्लाह ताला सब कुछ इनको अता करता है। अब बात करेंगे जी इनके लेफ्ट हैंड की। पहले लेफ्ट हैंड को रीड करेंगे, लेफ्ट हैंड के बाद हम इनका राइट हैंड देखेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ पे भी बड़ी खूबसूरत आंख बनी हुई है। तो मैं बता चुका हूँ कि अगर आपके पास इतनी खूबसूरत आंख होगी तो ज़िंदगी में जो भी आपकी दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं वो भी पूरी होती हैं और रुपया पैसा भी आप ज़िंदगी में अच्छा खासा कमाते हैं। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड को हम देख लेते हैं। तो बचपन में आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन बचपन में डिस्टर्ब है, तो बचपन में हेल्थ के इशू इनको हो सकते हैं। उसके बाद भी अगर हम ज़िंदगी की लाइन देखें तो इसमें ऐसे डबलिंग सी आ रही है। जब ज़िंदगी की लाइन में ऐसे डबलिंग सी हो ना तो ये खोखली ज़िंदगी की लकीर होती है। तो जब ज़िंदगी लाइफ लाइन आपकी खोखली सी हो, वीक हो, ये कमज़ोर लाइफ लाइन है। तो ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको मुश्किलात, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। और ये देखें, ये यहाँ से ये जो लाइनें हैं ये मरीख की लाइनें हैं, ये मरीख का उबार होता है। यहाँ पर अगर लाइनें नीचे की तरफ गिरे तो ये आपके अंदर आपको शुरू में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बचपन में आप बड़ी गुस्सैली तबीयत के होते हैं, जल्दी आपका टेम्पर लूज होता है, आप जल्दी दिमाग आपका गर्म होता है और आप गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेते हैं। और जब ये मरीख की लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती हैं, दिल की लाइन को काटें या तो कहीं ना कहीं कभी कभी आप अपने गुस्से की वजह से अपने काम खराब कर लेते हैं। और ये जो मरीख होता है ये आपके छोटे भाई का भी ये माउंट है। इधर से हम आपके छोटे भाई को भी पढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर कोई लाइन बुरे तरीके से ऐसे काटती है तो इसका मतलब ये कि आपका भाई के साथ प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा हो सकता है और 100% आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड केस का सामना करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि छोटे भाई के साथ हो, फैमिली में एक दफ़ा आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई केस, कोई ना कोई मुकदमा ज़रूर पेश आता है। अगर आप बैरून मुल्क हो तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ना कुछ कानूनी मामलात में आप फंस जाते हैं। इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन इनकी काफ़ी डिस्टर्ब है। ज़िंदगी की लाइन है तो इनकी लंबी, लेकिन यहाँ पे देखिए राहु लाइनों ने कितनी तबाही फेरी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। जब इतनी ज़्यादा राहु लाइनें ऐसे ज़िंदगी की लाइन को काटती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों को फैमिली की तरफ से बड़ी तकलीफ़ें, फैमिली की टेंशनें इनकी ज़िंदगी में बहुत होती हैं, घरेलू टेंशनें इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होती हैं। बचपन भी इनका तकलीफ़ों में गुजरा है और उसके बाद फिर मिड एज जो है यहाँ पे भी आप देखें तो कोई ज़्यादा सुकून नज़र नहीं आ रहा। आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये है इनकी किस्मत की लकीर। अब किस्मत की लाइन को कितनी लाइनें काट रही हैं, यहाँ पे लाइन ने काटा, यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो किसी भी लम्हे हमें सुकून नज़र नहीं आ रहा। हालांकि ये यूरोप में अभी सेटल है, लेकिन सेटल होने में भी इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये नहीं है कि यूरोप गए तो इन्हें कोई चीज़, हर चीज़ थाली में रखी पड़ी मिली है, नो। बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़ें, टेंशनें इन्होंने देखी। और यहाँ पे आप देखें तो दिमाग की लकीर भी ये बता रही है कि मेंटली तौर पर इन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशनें देखी।
स्ट्रेस देखा है कम से कम पहले ज़िंदगी के पहले 40 से 50 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इनकी ज़िंदगी में रहे। इनकी आधी ज़िंदगी तो इनकी स्ट्रेस में ही गुजर गई है। टेंशनें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें तो ये भी बैरूनी मंगल का उभार है। जब यहाँ पे आपको ऐसे आड़ी तिरछी लाइनें मिलती हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपने काम गुस्से की वजह से ख़राब कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कानूनी मामलात में आप उलझे रहते हैं। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम पेश आती हैं। अगर आप बैरून मुल्क गए हों तो आपके डॉक्यूमेंट्स इतनी आसानी के साथ सीधे नहीं होते। डॉक्यूमेंट्स सेटलमेंट में आपको प्रॉब्लम पेश आती है। तो ये सारी लाइनें यहाँ पे जो डिस्टर्ब करती हैं, ये या तो आपको कोर्ट कचहरी की तरफ लेके जाती हैं या फिर कोई ना कोई कानूनी मामला जो है ना वो आपको ज़रूर पेश आता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो 40 साल की उम्र तक मैंने आपको बताया कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है। और उसके बाद भी यहाँ पे किस्मत की लाइन देखें तो दिमाग की लाइन से एक लाइन इसने ऐसे काटा है, फिर दिल की लाइन से एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है, फिर यहाँ से दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरी है। तो 42, 43 पे भी प्रॉब्लम बनेंगे, 45 पे भी प्रॉब्लम बनेंगे और 47 पे भी प्रॉब्लम बनेंगे। क्योंकि या तो इनको बहुत ज़्यादा कहीं रुपये पैसा खर्च करना पड़ेगा अपनी फैमिली पे, जो भी इनकी सेविंग होगी वो ज़ाया होगी, और भी इनके बड़े खर्चे आ जाते हैं। अगर यहाँ पे कुछ लाइनें काटे ना, या तो आपका दिल बुरे तरीके से टूटता है, जिन रिश्तों पर आपको बड़ा भरोसा होता है, मान होता है, वही आपका बुरे तरीके से दिल तोड़ते हैं। और कभी कभी मोहब्बत में नाकामी मिलती है, कभी कभी लाइफ पार्टनर से आपको दुख मिलते हैं। तो शादीशुदा ज़िंदगी में कोई ज़्यादा सुख नहीं होता जब आपकी लाइनें यूँ नीचे की तरफ गिर रही हो। तो ये बात आपने याद रखनी है। दिल की लाइन जो है वो भी आप देखें तो इसमें लहरदार है। दिल की लाइन लहरदार होगी तो ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, मूड इनका स्विंग करता रहता है और ये जल्दी गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेते हैं, अपनी जॉब चेंज कर लेते हैं, लोगों के साथ इनकी बनती नहीं है, जल्दी गुस्से में आएंगे और अपना टेम्पर लूज कर देंगे, जॉब खत्म कर देंगे और जल्दी यानी कि ये अपने रिलेशन ब्रेक करने की तरफ ऐसे लोग आते हैं जब आपकी दिल की लाइन से लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिरती हैं। तो ऐसे लोग जल्दी दूसरे लोगों की बातों का बुरा भी मनाते हैं और अपनों की बातें भी बहुत ज़्यादा नोट करते हैं, जिसकी वजह से इनके रिलेशंस खराब होते हैं अपनों के साथ। अब जुपिटर माउंट ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जुपिटर माउंट पे अच्छे साइन भी हैं। तो ये वाली जो लाइनें हैं ये आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी पैदा करती हैं। ये अगर इस तरीके से स्क्वायर का साइन बना हो या ये वाली लाइनें इस तरीके से हो, खड़ी लाइनें आपको कामयाबी देंगी, स्क्वायर भी आपको कामयाबी देगा। और ये जो रिंग इस तरीके से बनता है जुपिटर माउंट पे, तो ये आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी ये चीज़ें पैदा करते हैं, ठीक है जी। अब अगर हम इनकी ओल्ड एज देखें तो ओल्ड एज में यहाँ पे इनकी सन लाइन हमें नज़र आ रही है, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा लाइनों ने काटा है, तो ज़िंदगी में इनको बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 2-3 सन लाइन आपको नज़र आ रही है, तो 2-3 कामों में अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। यहाँ पे भी एक क्रॉस का साइन बन रहे हैं, जो इनको ओल्ड एज में किसी रुपये पैसे का नुकसान होना, ओल्ड एज में किसी बड़े माली नुकसान का खतरा होता है। जब यहाँ पे सैटर्न पे क्रॉस का साइन होता है, रोड एक्सीडेंट का भी खतरा होता है, तो इनको अपना सदका भी देते रहना चाहिए और मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक क्रॉस बन रहे हैं। तो क्रॉस सैटर्न पे कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि होता ये कि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ओल्ड एज में आप अपनी किसी गलती की वजह से ज़ाया कर लें। तो इनको मैं ये कहूँगा कि एक तो ये आंखें बंद करके किसी पर भी एतबार ना करें, क्योंकि जब भी ये आंखें बंद करके किसी पर एतबार करेंगे तो ये अपनी जमा पूंजी ज़ाया कर सकते हैं। पर ओल्ड एज उम्मीद तो है इनकी अच्छी होगी, क्योंकि सन लाइन इनकी बड़ी स्ट्रांग है। अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और बुढ़ापा भी उम्मीद है कि इनका अच्छा होगा। और अब इनके राइट हैंड को देख लेते हैं। राइट हैंड पे भी देखते हैं कि इनके हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं। वो जो प्रॉब्लम हमें इनके लेफ्ट हैंड पे नज़र आई हैं, क्या राइट हैंड पे भी वही मसले बनेंगे? बिल्कुल शुरू की ज़िंदगी में इन्होंने बहुत प्रॉब्लम देखी हैं, और यहाँ पे भी जब इस तरीके से दिमाग की लाइन पे इस तरीके से ऐसे एक बड़ा सा जजीरा बनता है, तो ये भी बताता है कि ज़िंदगी में एक दफ़ा आप स्ट्रेस का शिकार ज़रूर होंगे। और यहाँ पे इस तरीके से ये स्टार का साइन भी बन रहा है, जो बताता है कि मेंटली तौर पर आप डिस्टर्ब होंगे, कुछ ना कुछ आपको ऐसी ज़हनी टेंशनें ज़रूर मिलेंगी, फैमिली की तरफ से भी, प्रदेश में भी।
जिसकी वजह से, और यहाँ पे भी आप देखिए ज़िंदगी की लाइन पे भी इस तरीके से स्टार का साइन बन रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात या घरेलू टेंशनों का बताते हैं, इसको हम अच्छा नहीं मानते। और इसी तरह अगर दिमाग की लाइन को भी कुछ लाइनें आखिर में जाके ऐसे काट देती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपको ज़हनी टेंशनों की तरफ ये चीज़ लेके जाती है, मेंटली तौर पर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। बाकी ये कि इनके मून माउंट पर किस्मत की सफ़र की लाइनें अच्छी हैं, तो इन्होंने इनको ये बैरून मुल्क लेके गई हैं, लेकिन इन सफ़र की लाइनों पे ऐसे ऐसे कट भी हैं। जब सफ़र की लाइनों पे ऐसे ऐसे कट होते हैं तो ये शदीद मुश्किलात का भी बताती हैं कि सफ़र तो आप करेंगे, बाहर के मुल्क तो आप चले जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा और प्रॉब्लम आएंगे आपकी लाइफ में। कोई भी चीज़ इतनी आसानी के साथ नहीं मिलेगी। यहाँ पे किस्मत की लाइन डबल होती है, तो यहाँ पे इनको डबल किस्मत की लकीर का फ़ायदा मिलेगा, यानी कि दो जगह से इनकम आएगी। या तो ये दो दो जॉब्स करेंगे और ज़िंदगी में अनथक मेहनत करेंगे, और उस मेहनत के नतीजे में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ ज़रूर देगा, और ओल्ड एज में जाके यहाँ तक 47-48 पे भी इनका कुछ ना कुछ लॉस होगा। इसके अलावा 50 से लेके 55 के दरमियान यहाँ पर भी अपना ये कुछ लॉस करेंगे, 50 से लेके 55 के दरमियान। हाँ, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो किस्मत की लकीर है वो बेहतर होती है, ऊपर जाके ये 2 शाखा या 3 शाखा होती है, लेकिन इसके बावजूद छोटी छोटी लाइनें इसको ऐसे काट रही हैं। तो कुछ ना कुछ जो है वो ओल्ड एज में भी इनको रुपए पैसे के लॉस का सामना करना पड़ सकता है। शोहरत की लाइन को देखें तो ये इनकी सन लाइन अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कुछ लाइनों ने इसको ऐसे आड़ा तिरछा काटा भी है। मरकरी माउंट पर भी ये कुछ लाइनों ने डिस्टर्ब की है। तो जब शोहरत की लाइन को कुछ आड़ी तिरछी लाइनें काटती हैं तो कहीं ना कहीं आपका रुपए पैसे का भी नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं आपको किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ जाता है। तो जुपिटर माउंट पर आपको ये रिंग ऑफ सोलमन नज़र आ रहा होगा। ये रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, रुपया पैसा दौलत आपके पास आती है, और अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबियाँ देते हैं। और ये वाली लाइनें जब इस तरीके से बनना शुरू हो जाती हैं तो ये आप कह लें कि ब्रोकन गर्डल ऑफ वीनस होता है। टूटा हुआ ब्रोकन गर्डल ऑफ वीनस अगर आपके हाथ पर हो तो ऐसे लोगों के अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है, जिनसी ख्वाहिशात का गलबा बढ़ता है, और इंसान जो होता है वो हर वक्त जो है ना वो पोर्न मूवीज़ की तरफ जा सकता है, पोर्न लिटरेचर रीड कर सकता है। तो ये उस तरफ आपको लेके जाता है, और इंसान बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होता है, गुस्सा इंसान को बहुत ज़्यादा आता है, और इंसान डिप्रेशन, गुस्सा, एंजाइटी इन चीज़ों का शिकार भी होता है। तो लेकिन ये कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ओल्ड एज इनकी बेहतर होगी। बाकी ये बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये यूरोप में सेटल है। जब ये आपकी मून माउंट पे ये इस तरीके से बड़ी बड़ी लाइनें अगर यहाँ पे मौजूद हो ना, तो 100% आपका सफ़र हो जाता है, आप बाहर के मुल्क ज़रूर जाते हैं। अब इनकी हम देख लेते हैं शादी की लाइन। तो शादी की लाइन आप देखेंगे यहाँ पे इनकी शादी की लाइन डिस्टर्ब है। एक लाइन इसने काटा है, एक लाइन इसने काटा है, बाकी लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिरी हैं, और यहाँ पर भी लाइनें शादी की लाइन को काट रही हैं। अगर शादी की लाइन आपकी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो और दो दो शाखा भी हो, तो कहीं ना कहीं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में मसले ज़रूर बनते हैं। तो जब इनकी शादी होगी तो इनको बड़ा मुहतात रहना होगा, मुहतात रहेंगे तो तब जाके इनको शादी। ये देखेंगे इनकी सफ़र की लाइन्स कितनी अच्छी हैं। वो लोग जो यूरोप की तरफ जाना चाह रहे हैं, कनाडा अमेरिका की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो अगर आपके हाथ में इतनी गहरी सफ़र की लाइन मौजूद हो ना, और ये किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही हो, तो 100% आप बैरून मुल्क सफ़र करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपके केटू माउंट पे, ये आपका केटू माउंट है, केटू माउंट पे अगर इस तरीके से बड़ा सा वी का साइन बने, ये भी आपको बैरून मुल्क सफ़र भी करवाता है और आपको ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत देता भी है। तो बिल्कुल दौलत इनके पास आएगी, रुपया पैसा आएगा। ये लाइनें सारी इनको ट्रैवल की तरफ लेके जाएंगी, सफ़र ये करेंगे, और सफ़र इन्होंने किया भी है। और ये वीनस माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये औलाद की लाइनें भी हम इनको पढ़ते हैं, कामयाबी की लाइनें भी पढ़ते हैं। तो 3 से 4 बच्चे भी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, वो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। और ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये ट्राइंगल, ओल्ड एज में ये कुछ प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और यहाँ पे आप देखें तो राहु का एरिया जो है, इसमें कुछ लाइनें ऊपर की तरफ उठ रही हैं। देखिए जो लाइनें भी ऊपर की तरफ उठेंगी ना,
وہ تو ان کو فائدہ دیں گی، چاہے یہ کوئی بزنس کرے چاہے کوئی جاب کرے، لیکن یہاں سے ایک راہو لائن بھی کاٹ رہی ہے، تو 27 28 30 سال کی عمر میں یہاں پہ ان کی زندگی میں ضرور کوئی مسئلہ بنے گا، چاہے 25 سے 26 سال کی عمر پہ بنے، لیکن بنے گا ضرور، اور یہاں پر بھی 27 28 سال کی عمر میں پرابلم ضرور آئے گی، پھر 30 سے 35 سال کی عمر میں بھی پرابلم لازمی آئے گی، تو پرابلم بھی ہیں 27 28 سال کی عمر میں بھی، 30 سے 32 سال کی عمر میں بھی، اور 35 سے 40 سال کی عمر میں بھی، اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں تو سن لائن بھی بڑی بہترین ہے، قسمت کی لائن آپ دیکھیں تو یہ ان کی قسمت کی لائن بڑی زبردست، یہاں پہ ڈبل قسمت کی لکیر اوپر کی طرف جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 جگہ سے ان کو انکم آئے گی، قسمت ان کو سپورٹ کرے گی، اور یہیں سے پھر سن لائن اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، اور یہاں سے لائنیں اس طرح مرکری کی طرف جا رہی ہیں، تو بزنس بھی یہ کریں گے، تو اگر آپ غور کریں گے تو کافی حد تک ان کے ہاتھ میں یہ ایک منی ٹری بن رہا ہے، یہ منی ٹری ان کو دولت ضرور دے گا، روپیہ پیسہ ضرور دے گا، لیکن یہ بے تحاشا دولت کمانے کے باوجود اپنی دولت ضائع بہت کریں گے، اور اولڈ ایج میں بھی ان کا روپیہ پیسہ ضائع ہوگا، تو ان کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اپنا روپیہ پیسہ بچانے کی کوشش کریں، سیونگ کریں، اور جب بھی یہ کسی پر اندھا اعتبار کریں گے تو ان کو نقصان ہو سکتا ہے، اور جب انسان کی یہ دل کی لائن اس میں ایسے کٹ ہوں اور یہ لائنیں نیچے کی طرف گرے تو انسان کا دل برے طریقے سے ٹوٹتا ہے، محبت میں ناکامی ہوتی ہے، اور جب یہ دل کی لائن دماغ کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے تو ایسا انسان بہت زیادہ اوور سوچنا شروع کر دیتا ہے، اوور تھنکنگ کرتا ہے، ہر وقت ایسے انسان کا دماغ چلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کا روڈ ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو ان کو اپنا دل اور دماغ کو بڑا حاضر رکھنا پڑے گا اور کول رکھنا پڑے گا، یہ ان کے لیے اچھا ہوگا کہ جب یہ گاڑی چلائیں تو اپنی تمام تر توجہ یہ گاڑی پہ رکھیں، ڈرائیونگ پہ رکھیں، روڈ اگر یہ پیدل روڈ کراس کر رہے ہیں تو ان کو دائیں بائیں دیکھ کے بڑی اپنے ذہن کو حاضر رکھ کے انہوں نے روڈ کراس کرنا ہے، ڈرائیونگ کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ منتشر ذہن ان کا ہوگا، ذہن بکھرا ہوگا، سوچیں بکھری ہوگی، کبھی یہ کچھ سوچ رہے ہیں کبھی کچھ سوچ رہے ہیں، اور دماغ میں سوچوں کی بارش ہے اور شدید طوفان آیا ہوا ہے، تو پھر یہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب بھی ہوں گے اور پھر یہ کسی حادثے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو سب سے زیادہ میڈیٹیشن کی ضرورت ہے کہ یہ تھوڑا سا اپنے دماغ صبح کے ٹائم اٹھ کے یہ یوگا کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اپنے دل کو پرسکون کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہوگا کہ یہ جتنا اپنے دل اور دماغ کو پرسکون رکھیں گے اتنا ان کے لیے اچھا ہوگا۔ یہ ہوتا ہے آپ کا بیرونی منگل، بیرونی منگل پہ جب بھی آپ کے یہاں پر ایسے لائنیں بنتی ہیں یا کراس بنتا ہے تو 100% آپ شدید غصے میں آ کے اپنے کام خراب کرتے ہیں، کورٹ کچہری کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور یہاں پر بھی اگر اس طریقے سے سٹار منتشر سا سٹار بنے جو آپ کی دماغ کی لائن کو بھی ڈیمیج کرے، شہرت کی لائن کو بھی ڈیمیج کرے، تو یہاں پر بھی تقریباً کہہ لیں کہ 35 سے 40 سال کی عمر میں بھی شدید ذہنی ٹینشنیں ان کو ملیں گی، 35 سے 40 سال کی عمر میں بھی، اور 40 سے 45 سال کی عمر میں بھی ان کو ٹھیک ٹھاک ذہنی ٹینشنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، دل کی لائن ان کی بڑی کمزور ہے، تو دل سے ریلیٹڈ ان کو بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، دیکھیں نا دل کی لائن ان کی بالکل شاخوں میں بکھری ہوئی ہے، ٹوٹی پھوٹی دل کی لکیر ہے، تو جب دل کی لائن ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے تو یہ آپ ایسے لوگوں کا موڈ سوئنگ ہوتا رہتا ہے، ایسے لوگ جلدی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، حوصلے کی کمی ہوتی ہے، جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، جلدی غصے میں آ کے اپنے کام خراب کر لیتے ہیں، اور یہ ان کا اندرونی منگل ہے، جب دماغ کی لائن پہ لائنیں یہ نیچے کی طرف گرتی ہیں تو یہ بندے کو مزید ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں، مزید غصے کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جب یہ دل کی لائن یہاں سے ایسے ادھر آ جائے تو پھر تو 100% انسان بہت زیادہ جذباتی ہوتا ہے، غصے کی وجہ سے اپنے کام خراب کر لیتے ہیں، اور اس کی زندگی میں لازمی پرابلم آتے ہی آتے ہیں، تو بس ان کو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، جن چیزوں سے میں نے ان کو روکا ہے۔ یہاں پر بھی شادی کی لائن پرابلم کا ہی بتا رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کی شادی کی لائن ایسے اس طریقے سے 2 شاخہ ہو یا اس کو ایسے شاخیں کاٹ دیں تو آپ کی شادی بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہوتی ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اور یہ چیز ان کے لیے پرابلم پیدا ہوگی۔ یہاں پہ دیکھیں تو جب آپ کے کسی بھی مرد یا عورت کے ہاتھ میں آپ کو بہت زیادہ ریلیشن کی لائنیں نظر آئے نا، تب بھی ایسے لوگوں کی کوئی بھی ریلیشن صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہوتا، کم سے کم 30 35 سال کی عمر تک یا تو ان لوگوں کی شادی کوئی نہیں ہوتی، اور اگر شادی ہو جائے تو وہ شادی بریک ہونے کی طرف چلی جاتی ہے، تو اس لیے میں نے یہی کہوں گا کہ یہ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، اگر یہ شادی کر لیں تو انہیں بہت زیادہ اپنے دل اور دماغ پر قابو پانا ہوگا،
अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, अपनी ईगो पे कंट्रोल करना होगा। और ये जो ज़रूरत से ज़्यादा बातों को फील करते हैं या जल्दी गुस्से में आते हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो फिर इनकी कोई भी शादी कामयाब होगी, अदरवाइज इनको शादी में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त रीडिंग होगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है। तो आपकी इंशाल्लाह ताला जन्म कुंडली बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, आपकी लव मैरिज नहीं हो रही, आप शादी के लिए परेशान हैं या डाइवोर्स का मसला आपका चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कुंडली में आ जाती हैं। कुंडली में भी पता चल जाता है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल, अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, आपने कोई किसी एजेंट को केस दिया हुआ है या आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, या आप बैरून मुल्क में हैं और आपकी पीआर नहीं हो रही, आपकी पीआर कब होगी, कब तक आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब, आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, शादी कब तक होने के चांसेस हैं, डाइवोर्स हो जाएगी या डाइवोर्स नहीं होगी, अगर लड़ाई झगड़ा शादी में चल रहा है, तो ये चीज़ें भी हम जन्म कुंडली में ये चीज़ें जान सकते हैं। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी बारीक होती है, लेकिन अगर डीपली गौर किया जाए तो शादी का भी पता चल जाता है कि शादी कामयाब होगी नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो पा रही, तो औलाद का भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, शादी आपकी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी, ज़िंदगी में किस कदर आप दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी, इन सारी बातों का भी, जॉब का भी, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, आपकी जो मिड एज है वो कैसी गुजरेगी, आपका बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, तो ये हाथ की लकीरों से इन सब चीज़ों का पता चल सकता है। तो बिल्कुल आप जनाब अपना पाम रीड करवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो आपको आपने अपने यहाँ दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आप सेंड करें। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर हम टाइम ऑफ बर्थ कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जनाब आपके बहन भाइयों की तरतीब से। देखिए, जायचे के अंदर आपके बहन भाइयों की तरतीब भी निकली होती है। एक दिन में जिस दिन इंसान पैदा होता है ना, उस दिन के 12 जायचे बनते हैं। तो उन 12 जायचों में अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो आपके बच्चों की तरतीब से भी हम बर्थ टाइम आपका निकाल सकते हैं कि कौन सा आपका बर्थ टाइम हो सकता है और कौन सा आपका जायचा एक्यूरेट हो सकता है। और आपके बहन भाइयों की तरतीब से भी हम आपके जायचे की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि वाकई ही आपका बर्थ चार्ट है और आप इसी दिन पैदा हुए थे। तो बिल्कुल आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें। अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर बहन भाइयों की तरतीब आपने सेंड करनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, चौथे पे इनके आपका घर में कितना नंबर है और आपसे बड़े कितने हैं और आपसे छोटे कितने हैं। और इसके अलावा आपको अगर अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है तो पहले नंबर पे अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया या बेटी, दूसरे नंबर पे बेटा है या बेटी। इस तरीके से ना बड़े बेटे से लेके सबसे छोटे तक आपने ना बच्चों की तरतीब भी बता देनी है। तो 100% एक्यूरेट आपका जो होगा ना वो टाइम ऑफ बर्थ और आपका जायचा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जब आपकी जन्म कुंडली एक्यूरेट बन जाएगी फिर आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको 100% बड़ा एक्यूरेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बाकी चार्जेस हैं जी, ये काम फ्री वाला बिल्कुल कोई नहीं है। जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।